नमस्कार दोस्तों, संजीवनी धातु फॉर हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि रोग क्यों होते हैं और समस्याएं क्यों आती हैं। अंत में सहस्त्रार चक्र पर ध्यान होगा। राग भैरवी में शहनाई वादन सुनाया जाएगा। ये राग निर्विचार होने में बहुत सहायता करेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि माफ़ ना करने से क्या होता है। क्रोध, ईर्ष्या और नफरत से क्या होता है। व्यक्ति स्वयं को दूसरों से महान समझता है तो इससे क्या होता है। सभी लोग मन की शांति चाहते हैं, फिर भी मन की शांति क्यों नहीं मिलती। आइए समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी का शरीर इस पूरे ब्रह्मांड का ही भौतिक स्वरूप है। सभी का निर्माण एक ही तरीके से हुआ है। ब्रह्मांड की तरंगें, ब्रह्मांड के अणु, ब्रह्मांड में व्याप्त ध्वनियाँ, ब्रह्मांड के सभी रंगों और अनेक ऊर्जाओं से मिलकर ही शरीर और उसके ऑर्गन्स बनते हैं, जिससे शरीर का संचालन होता है। जब व्यक्ति किसी से नफरत, ईर्ष्या या क्रोध करता है तो ब्रह्मांड की तरंगें शरीर में आपस में विरोध उत्पन्न करती हैं। जब दूसरे व्यक्तियों से भेदभाव रखते हैं तो ये तरंगें आपस में मिलकर काम नहीं कर पाती, क्योंकि जिस ब्रह्मांड से हमारा निर्माण हुआ है उसी ब्रह्मांड से बाकी लोगों का भी निर्माण हुआ है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति को आप माफ़ नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है। ऐसे व्यक्ति को याद करने मात्र से आपके शरीर में बेचैनी होने लगती है, और जब किसी अच्छे व्यक्ति को आप याद करते हैं तो खुद को ऊर्जावान महसूस करते हैं। यानी जिस व्यक्ति को आप जिस रूप में जानते हैं उसकी तरंगें आपको वैसा ही प्रभावित करती हैं, जिससे शरीर की व्यवस्था प्रभावित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों का विरोध ही आपका नुकसान करता है। अब बात करते हैं इसके समाधान पर। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति से आप कभी भी परेशान हुए उस व्यक्ति के लिए सभी सुखों की कामना कीजिए। इससे आपके मन में उसके प्रति विरोध वाले विचार खत्म हो जाएंगे। एक तरह से इसका सारा लाभ आपको उसी समय में होने लगेगा। उसको याद करने से जो बेचैनी होती थी वो अब से नहीं होगी। विरोध वाली तरंगें बंद हो जाएंगी। इसी प्रकार आपके द्वारा भी जाने या अनजाने में किसी को तकलीफ हुई हो तो सच्चे मन से प्रार्थना करें कि ईश्वर सभी लोगों से मुझे माफ़ करवा दे। आपको तुरंत रिलैक्स महसूस होने लगेगा। दूसरों की तरंगों का लाभ भी आपको मिलने लगेगा। जब आप इस रहस्य को समझ लेंगे तो आप किसी से नफरत नहीं कर पाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं आएगा। खुद को दूसरों से महान समझने से क्या होता है। जब सभी लोग एक ही ब्रह्मांड की देन है तो दूसरों से अलग नहीं समझना चाहिए। किस व्यक्ति की कौन सी ऊर्जा का आपको लाभ मिलना है वो आप नहीं जान सकते। खुद को महान समझने से उन ऊर्जाओं को आप रोक देते हैं। अपने कल्याण के लिए मन से इस अंतर को हटाना होगा। आप किसी से ईर्ष्या नहीं कर पाएंगे, ना किसी की बुराई या चुगली कर पाएंगे। आप किसी बात की जिद नहीं करेंगे। आपको सब अच्छे लगने लगेंगे। इससे आप ही ऊर्जावान होंगे। आपको लगेगा जैसे जिंदगी के सारे झंझट खत्म हो गए। आप जो भी काम करेंगे
उसमें संतुष्ट रहेंगे। मन जितना प्रसन्न होगा उतना बुद्धिमता से काम कर पाएंगे। शास्त्रीय संगीत के राग कैसे काम करते हैं? गहरे ध्यान की अवस्था में संगीत और रागों की खोज हो पाती है। एक छोटा सा बच्चा भी जिसकी उम्र 1 साल की होती है, वह भी संगीत की आवाज़ से नाचने लगता है। ये तरंगे उस बच्चे को आनंदित करती हैं, जिससे वो ऐसा करता है। किसी ज़माने में शास्त्रीय संगीत के रागों से ही चिकित्सा की जाती थी। सभी रागों की अपनी ही तरंगे होती है, सबकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, जो सभी चक्रों और रोगों को ठीक करने में सहायक होती है। ध्यान के दौरान इन रागों को एकाग्रता से सुना जाए तो उसकी तरंगे बहुत जल्दी अपना असर दिखाती हैं और आप रोग मुक्त होने लगते हैं। चक्रों के संतुलन से सभी ग्रह संतुलित होने लगेंगे। आप रोग मुक्त भी होंगे और अन्य समस्याएं भी खत्म होने लगेंगी। दोस्तों, ध्यान, मंत्र या संगीत में ऐसी तरंगे होती हैं जिन्हें सही तरीके से समझा या सुना जाए तो बिना दवा के इन तरंगों से भी ठीक हुआ जा सकता है। इन तरंगों से 10 साल की प्रॉब्लम 10 मिनट में भी ठीक हो सकती है। ये निर्भर करता है आपकी एकाग्रता और ध्यान की इच्छा पर। हमारे सभी वीडियो में इस बात का प्रयास रहता है कि आप इन शक्तियों को समझ पाएं और इसका लाभ ले पाएं। सभी चक्रों के संतुलन के लिए शास्त्रीय संगीत के अलग अलग राग और बीज मंत्र होते हैं, जिन्हें आप हमारे इसी चैनल पर सुन सकते हैं। और अन्य तकलीफ़ों को ठीक करने के लिए भी अलग से राग दिए गए हैं, उन्हें सुनने से शीघ्र लाभ होगा। दोस्तों, हमने आपको ठीक रहने का जो तरीका बताया है, उसको अपनाने के लिए आपको किसी से पूछने या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये केवल आपका निर्णय है। बेहतर जीवन जीने के लिए ये तरीके को अपनाने में कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब बात करते हैं जल्दी उत्थान पाने या स्वयं में जल्दी बदलाव लाने के लिए क्या करें। दोस्तों, अगर आपको ध्यान में एकाग्रता लाने में या निर्विचार ध्यान में कोई कठिनाई आती है, तो हमारे द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए बीज मंत्रों के यंत्रों को भी ले सकते हैं, जो आपको शीघ्र लाभ देंगे। हमने सभी चक्रों और नाड़ियों को संतुलित करने के लिए संजीवनी यंत्र बनाए हैं, जो आपको शीघ्र लाभ देंगे। इन यंत्रों को आपके लिए विशेष रूप से तैयार करके 7 दिन तक एक्टिवेट किया जाता है। यंत्र को 10-15 सेकंड पानी में डिप करके पानी को वाइब्रेट होने दें और फिर धीरे धीरे उस पानी को पीना है। जब आप मूलाधार चक्र के यंत्र का वाइब्रेट किया गया पानी पीते हैं, तब ये पानी उसी चक्र से संबंधित सभी कार्यों को ठीक करने लगेगा। शरीर के जो सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, उनको एक्टिव करता है। जैसे जैसे सेल्स एक्टिव होंगे, उन सेल्स से रिलेटेड ऑर्गन्स ठीक होने लगते हैं। इस चक्र का शासक ग्रह मंगल संतुलित होने लगेगा। मंगल ग्रह के असंतुलन से जो तकलीफें होती हैं, वो दूर होने लगेंगी। इसी तरह आप जिस चक्र के यंत्र से वाइब्रेट किया गया पानी पिएंगे, वह पानी उसी चक्र के सेल्स को एक्टिव करेगा। इससे रोग ठीक होंगे और उस चक्र के शासक ग्रह के संतुलन से दूसरी तकलीफें ठीक होने लगेंगी। 7 चक्रों के यंत्रों से नॉर्मल पानी को वाइब्रेट करके पीना है, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। चंद्र नाड़ी के यंत्र को
हल्के गर्म पानी में वाइब्रेट करके पीना है। इससे चंद्र नाड़ी को गर्म करना होता है। जैसे जैसे चंद्र नाड़ी गर्म होकर अपने स्वाभाविक तापमान पर आ जाएगी, तब आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, आलस्य, डर, आत्मविश्वास में कमी इत्यादि की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। सूर्य नाड़ी के यंत्र को ठंडे पानी को वाइब्रेट करके पीना होता है, जिससे सूर्य नाड़ी के तापमान को स्वाभाविक तापमान पर लाया जा सके। इससे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद की कमी, क्रोध, अत्यधिक विचार, माइग्रेन इत्यादि रोग ठीक होते हैं। संजीवनी यंत्र का ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भेजिए। आपका नाम, उम्र, आपकी समस्या का विवरण और कुरियर के लिए अपना पता। व्हाट्सएप नंबर है 9316119966। अब हम शहनाई पर राग भैरवी का आनंद लेंगे। इस समय आपको अपना ध्यान सहस्त्रार चक्र पर रखना है। ध्यान के समय आपको किसी तकलीफ को याद नहीं करना है। बिना किसी वजह के प्रसन्न मन से सुनना है।